ऐसा तो होना ही था। जब मैं सब्जी लेकर आया, शाम होने वाली थी, बाबा बर्तन धो रहे थे क्योंकि आज हम टिंडे का सालन बना रहे थे। अनाया बाबा के पास खड़ी बार बार पैसे मांग रही थी क्योंकि बाबा काम में मसरूफ थे, ध्यान नहीं दिया। अनाया भी जिद करके खड़ी रही और बाबा जल्दी से बर्तन धोने लगे। इतने में मैं बाल्टी लेके आया क्योंकि सब्जी को धोना था। नलके पे सारे बर्तन रखे हुए थे, इसीलिए मैं बाल्टी लेके आया। इतने में अनाया नलके से हटकर दीवार की साइड खड़ी होगी। फिर मैं जल्दी से पानी भरने लगा। बाबा नलका चलाने लगे और मैं बाल्टी में पानी भरने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नलका खुद चला के पानी भर लूंगा, बाबा ने मना कर दिया और बाबा नलका खुद चलाने लगे। मैं जल्दी से पानी की बाल्टी भर के सब्जी धोने चला गया। एक तो मुझे टिंडे की सब्जी बनाना नहीं आती, मैं परेशान हो रहा था। फिर बाबा ने खुद बता दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि बीज निकालना है कि नहीं निकालना। जब बाबा ने बताया तो मुझे तब समझ आई और फिर मैं जल्दी से चारपाई पे आराम से बैठ के सब्जी काटने लगा क्योंकि शाम होने वाली थी। खाना बनाना जल्दी था, अगर लाइट चली जाए तो फिर अंधेरे में खाना बनाने में मुश्किल होती है। खैर सूरज गरूब होने वाला था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतने में मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी बाल्टी में डाल रहा था। फिर मैंने जल्दी से थाल उठाया और सारी सब्जी बाल्टी में डाल दी क्योंकि सारी सब्जी धोकर टिंडे का सबसे पहले बीज निकालना था। फिर थाल धो के मैंने साइड पे रख दिया और जल्दी से फिर मैं सब्जी धोने लगा। सबसे पहले मैंने सब्जी की कटाई कर ली और फिर मैं जल्दी से बीज निकालने लगा। वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, ऐसा ऐसा मैं सीख रहा हूं। बहुत जल्द मेरे हाथों की आप लोग को अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी और बाबा को भी काम में हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैं सालन बना लेता हूँ, कभी पानी ज्यादा डल जाता है तो कभी सालन उसी टाइम ही जल जाता है, इसीलिए मैं सालन ही नहीं बनाता क्योंकि मुझे ज्यादातर बाबा से डांट पड़ती है। खैर सब्जी मैंने काट ली। इतने में बाबा भी बर्तन धो के आए और सारे बर्तन बाबा ने जाके किचन में रखे और फिर बाबा ने फरहान को गाय को पानी पिलाने का बोला तो फरहान जल्दी से गाय को पानी पिलाने लगा। वैसे तो ये काम सारे मेरे जिम्मे होते हैं। आज मैं सब्जी काट रहा था तो फरहान ही गाय को पानी पिलाने लगा और फरहान के काम तो देखो, फरहान ने दोनों गाय एक साथ छोड़ दी। हालांकि जब मैं पानी पिलाता हूँ तो एक एक करके पिलाता हूँ और परेशानी भी नहीं होती, दोनों गाय आराम से पानी पी लेती हैं। खैर इतने में फातिमा आके मेरे पास बैठ के आराम से काम करवाने लगी। बाल्टी से धो धो के सब्जी थाल में रखने लगी और मैं जल्दी से कटाई करने लगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी काम कर लूं, फिर भी लेट हो जाती है। खैर शाम हो चुकी थी। इतने में बाबा आटा लेके आए और किचन में जाने लगे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। जब बाबा आटा गूंदने लगे तो मैंने भी सब्जी काट ली। खैर फिर बाबा ने हमें चार पाया बाहर निकालने का बोला तो मैंने सब्जी को एक साइड पे रख दिया। फातिमा जल्दी से सब्जी धोने लगी। मैं और फरहान कमरे से चार पाया बाहर निकालने लगे। वैसे तो फरहान को जब भी बोले तो काम करता नहीं, आज पता नहीं आज अपनी मर्जी से कैसे काम कर रहा था। फिर हमने सारी चार पाया बाहर निकाल के रख दी। फिर बाबा जल्दी से आटा गूंदने लगे। अंधेरा हो रहा था, अजाने होने वाली थी। फातिमा ने सब्जी उठा के किचन में रख दी। हमने चार पाया सारी सीधी कर ली। फिर बाबा ने जल्दी से आटा गूंद लिया। हम तो सोच रहे थे रात होने से पहले पहले सारे काम मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन एक भी काम नहीं हो पाया। कोई जितना मर्जी कर ले, जल्दी करने की, जो काम जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे भी होगा। खैर जैसे ही आखिरी चार पाई हम बाहर निकाल के आ रहे थे तो बाबा ने बोला जल्दी से जाओ नमाज पढ़ के क्योंकि अजाने होने लगी।